किराने की तर्ज पर नशे की धड़ल्ले से बिक्री, मोहल्ले के बीचों बीच शराब का कारोबार, दुकान खोली और शराब बेचनी शुरू, लाइसेंस बेकार, नियमों का बंटाधार, खाकी मेहरबान, खुल गई शराब की दुकान। एजुकेशन सिटी कोटा में आसानी से घर मिले ना मिले, शराब की दुकान जरूर मिल जाएगी। शराब माफियाओं ने नशेड़ियों के लिए पुख्ता इंतजाम कर दिया है। गली मोहल्लों में किराने की तरह शराब की दुकानें खुल गई हैं, वो भी फर्जी यानी बिना लाइसेंस के साथ। कोटा शहर में अवैध शराब की दुकानों का बोलबाला कुछ ऐसा है कि सभी नियम और कानूनों को ताक पर रख करके किस तरह से यहाँ पर अवैध शराब की दुकानें खुली हुई है, बेरोक टोक बेधड़क सभी नियमों को धता बताते हुए ये दुकानें शहर के अलग अलग हिस्सों में चल रही है। ये नानता इलाके की तस्वीरें हैं जहाँ पर ना ही आपको कोई लाइसेंसधारी शख्स का नाम इस शॉप पर नजर आएगा, ना ही कोई लाइसेंस क्रमांक आपको यहाँ पर नजर आएगा, और बकायदा शराब की ये दुकान चल रही है, ऑन रोड चल रही है, सड़क पर चल रही है। देख सकते हैं कि कितना ओपनली यहाँ पर इस इनलीगल शराब की दुकान को चलाया जा रहा है। अपने आप में समझा जा सकता है कि इस तरह से जब खुलेआम शराब की दुकानें चल रही हैं तो बेरोक टोक चल रही हैं, सभी नियम और कानून के विपरीत चल रही हैं और बिना पुलिस महकमे की मिलीभगत के इस तरह से दुकानों का चल पाना संभव भी नहीं है। आबकारी विभाग और खाकी की नाक के नीचे ये शराब माफिया इन शराब की दुकानों का संचालन कर रहे हैं। इन दुकानों पर किसी भी लाइसेंसधारी का नाम नहीं है, अवैध तरीके से बेरोक टोक ये शराब की बिक्री कर रहे हैं। हमने आपको दिखाया था कि न केवल शहर की जो मुख्य सड़कें हैं वहां पर शराब की दुकानें खुली हैं, अवैध शराब बेची जा रही है, बल्कि ये गली मोहल्लों के अंदर भी कुछ इसी तरह के हालात हैं। आप देखेंगे कि ये अवैध शराब की दुकान जो कुन्हाड़ी चौराहे के पास महाराणा प्रताप पर मौजूद है, और देख सकते हैं आप कि इस पर भी यहाँ पर कुछ इसी तरह से जो खुलेआम शराब है वो बेची जा रही है, बेरोक टोक बेची जा रही है, बेधड़क बेची जा रही है। खाकी की नाक के नीचे शराब के अवैध कारोबार के खेल के खुलासे के बाद पुलिस महकमे के पास जवाब वही रटा रटाया है। पुलिस कार्रवाई करती है और आगे भी की जाएगी। हाँ, भी कोई शिकायत आती है या कोई ऐसा कार्य चल रहा है जुए सट्टे का या अवैध शराब का, तो इस पे डेफिनेटली अच्छी कार्रवाई की जाएगी। तो तस्वीरें बता रही हैं, सच्चाई दिखा रही हैं, लेकिन मुनाफे के मायाजाल में फंसे आबकारी विभाग को शराब माफियाओं का ये कारनामा नजर नहीं आता। आबकारी विभाग के नियमों को ताक में रखकर गली मोहल्लों में धड़ल्ले से शराब की दुकानें संचालित हो रही हैं। अब देखना होगा कि कब आबकारी विभाग और पुलिस महकमे की आंखें खुलती हैं और नशे के दलदल धंसते कोटा को कैसे बचाती और कब बचाती हैं। कोटा से हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो रुक कर लेते इसी से जुड़ी बड़ी खबर का। कोटा से ये बड़ी खबर है जहां पर न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। अवैध शराब बिक्री पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने दुकान को सीज कर दिया है। दुकान में तकरीबन 10 लाख रुपए की शराब रखी हुई थी। पुलिस ने आबकारी विभाग को भी इसे लेकर सूचना दे दी है। दुकान को सीज कर पुलिस का जाब्ता भी तैनात किया गया है। तो न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर का एक बार फिर से असर देखने को मिला है, जहां पर धड़ल्ले से अवैध शराब की बिक्री की जा रही थी और जब न्यूज़ 18 ने इस खबर को दिखाया तो प्रशासन की नींद खुली। पुलिस मौके पर पहुंची, दुकान को सीज कर लिया गया है। दुकान में कुल 10 लाख रुपए की शराब रखी हुई थी। अब शराब को सीज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आबकारी विभाग को भी इसे लेकर सूचना दे दी गई है। तो पुलिस ने सूचना देने के बाद शराब को सीज करते हुए वहां पर कुछ टीमों को तैनात भी किया है, जिससे कि अब दोबारा से अवैध शराब के ठेकों का संचालन ना हो सके। अवैध शराब की दुकानें धड़ल्ले से चलाई जा रही थी, जिसे लेकर खास रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई। न्यूज़ 18 की टीम
मौके पर पहुंची। न्यूज 18 ने एक बार फिर से अपने सरोकार को निभाया है और अवैध शराब की बिक्री पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। हिमांशु सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुका है। हिमांशु, एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर का दमदार असर, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जहां पर न्यूज 18 की आंखें पहुंची, आखिर पुलिस क्यों नहीं पहुंच पाई? देखिए, कोटा एजुकेशन हब है और अपने आप में अवैध शराब को लेकर के बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, बड़ी कार्रवाई के दावे किए जाते हैं, लेकिन ऑन रोड हो या फिर गली मोहल्लों में किस तरह से किराने की दुकान की तरह शराब की दुकानें खुली हैं। बड़ी बात यह, ना किसी तरह के रजिस्ट्रेशन की जरूरत, ना ही किसी तरह से कोई आबकारी विभाग के नियमों के दायरे में आने की जरूरत। किराने की दुकान की तरह शराब की दुकानों खोल दिया। ऐसा संभव नहीं है कि पुलिस महकमे को जानकारी नहीं हो, आबकारी विभाग को जानकारी नहीं हो। सभी नियमों को दता बताते हुए इस तरह की दुकानें खुली हैं। जब न्यूज 18 ने इसका पूरा खुलासा किया है तो अब पुलिस जागी है और सबसे बड़ी बात यह कि अब कार्रवाई हुई है। कोटा के बालिका रोड इलाके पर एक दुकान पर जो है वो कार्रवाई की गई है और बड़े पैमाने पर लाखों की जो शराब है वो इस दुकान से जब्त की गई है। पूरी की पूरी दुकान को सीज किया गया है। कोटा पुलिस ने आबकारी विभाग को सूचना दे दी है और ऐसे में अब इस पूरी की पूरी जो लाखों की शराब जो यहाँ पर अवैध रूप से बेची जा रही थी दुकान पर, उसे जब्त करने के बाद में अब कह सकते हैं कि पुलिस महकमा हरकत में आया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई ना, ये एक दुकान नहीं है, ऐसी अनगिनत दुकानें हैं जो शहर के मुख्य इलाकों से लेकर के गली मोहल्लों में चल रही हैं। बड़ी बात यह है कि अब इन पर एक्शन लेने की जरूरत है ताकि जो है वो नियमों का एक दायरा है वो बना रहे। राजस्व का जो नुकसान है वो सरकार को नहीं हो। दूसरी तरह से अगर कहा जाए तो नियमों की जो अवहेलना है वो ना हो। पुलिस का जो इकबाल है वो बुलंद रहे। पुलिस का कानून का जो डर है वो नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। ऐसे में न्यूज 18 पर खबर दिखाने के बाद आखिरकार पुलिस ने एक्शन लिया है, दुकान को जब्त कर लिया है। आप नजर बना रखिएगा, देखना दिलचस्प होगा क्या और भी दुकानों पर जो अवैध तरीके से संचालित की जा रही है उन पर भी कार्रवाई की जाती है। शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। जयपुर से मिल रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, अगले महीने तक तृतीय श्रेणी शिक्षकों के रिक्त पद भरे जा सकते हैं। शिक्षक भर्ती लेवल 1 की फाइनल मेरिट इसी महीने जारी होगी। लेवल 1 के 21,000 पदों पर तृतीय श्रेणी शिक्षकों को पोस्टिंग दी जाएगी। शिक्षा विभाग 15 अगस्त तक बोर्ड को डेटा भेजेगा। सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह तक स्कूलों में पोस्टिंग दी जाएगी। लेवल 2 की पात्रता जांच भी पूरी कर ली गई है। तो जयपुर से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अगले महीने तक तृतीय श्रेणी शिक्षकों के रिक्त पद भरे जा सकते हैं। शिक्षक भर्ती लेवल 1 की फाइनल मेरिट इसी महीने जारी कर दी जाएगी। लेवल 1 के 21,000 पदों पर तृतीय श्रेणी शिक्षकों को पोस्टिंग मिलेगी। और सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस की होने वाली है। लगातार नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वॉर रूम पहुंच रहे हैं। काफिला पहुंच चुका है। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर कई बड़े चेहरे पहले से ही मौजूद है। एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस की ओर से आयोजित की जा रही है। पीएसी की भी बैठक होने वाली है। ये बैठक भी बेहद महत्वपूर्ण है। तस्वीरें दो आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। मधुसूदन मिस्त्री की अध्यक्षता में एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक हो रही है जिसे लेकर लगातार वहां पर नेता पहुंच रहे हैं। तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से लेकर डोटासरा पीसीसी चीफ वहां पर पहुंचे हुए हैं और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का काफिला भी पहुंच चुका है। सचिन पायलट भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इससे पहले सह प्रभारी अमृता धवन वॉर रूम पहुंच चुकी थी। अभी भी लगातार नेता वहां पर पहुंचे रहे हैं। जयपुर से मिल रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। अभिभावकों का प्रदर्शन लगातार जारी है। निर्जा मोदी स्कूल के बाहर अभिभावक प्रदर्शन कर रहे हैं। आरटीई लॉटरी प्रक्रिया के बाद भी स्कूल में बच्चों को प्रवेश नहीं मिल रहा है, जिसे लेकर परिजनों में खासा आक्रोश है। आक्रोशित परिजनों ने निर्जा मोदी स्कूल में जमकर प्रदर्शन किया। 24 से ज्यादा बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। स्कूल प्रबंधन कोर्ट और शिक्षा विभाग के आदेशों की पालना नहीं की जा रही है, जिसे लेकर अभिभावक नाराज हैं और प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में अभिभावक स्कूल के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। जिला शिक्षा अधिकारी को भी प्रदर्शनकारियों ने इसे लेकर शिकायत दी है। स्कूल प्रबंधन ने मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है, लेकिन सवाल ये है कि नियमों की धज्जियां आखिर क्यों उड़ाई जा रही है। जब इसे लेकर सूचना जारी कर दी गई है तो बच्चों को एडमिशन क्यों नहीं मिल रहा है, ये तमाम बड़े सवाल हैं।
लेकिन अभिभावकों की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर हाथों में शिकायत पत्र लिए अभिभावक प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आरटीई लॉटरी प्रक्रिया के तहत स्कूल में बच्चों को एडमिशन मिलना है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इनकी मनमानी इतनी चल गई है कि ये कोर्ट के आदेश आने के बावजूद और शिक्षा विभाग के द्वारा आदेश निकलने के बावजूद ये लोग इन बच्चों को नहीं ले रहे, एडमिशन नहीं ले रहे हैं। जो अंदर जाता है उसको बाहर धक्के मार के भगा दिया जाता है और ब्लैक लिस्ट करने की धमकी दी जाती है। ये जो नरेंद्र मोदी स्कूल है, ये बिल्डिंग आपको दिख रही है, इसमें इसके प्रिंसिपल का साफ कहना है कि हम किसी भी सूरत में एडमिशन नहीं लेंगे, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वो कोई कोर्ट का आदेश हो, हम किसी की भी मान्य नहीं करेंगे। जिस बच्चे का एडमिशन को नहीं लेंगे वो नहीं लेंगे, चाहे कुछ भी हो। ये सख्त आदेश देखो शिक्षा विभाग द्वारा निकाले गए थे। इसमें स्पष्ट लिखा है कि जिन बच्चों का एडमिशन नहीं लेंगे उनकी मान्यता रद्द की जाएगी। लवली सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, आरटीई के तहत आदेश दिए गए हैं कि बच्चों को एडमिशन देना है, 24 बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है, क्या वजह इसके पीछे? हाँ देखिए, बिल्कुल स्कूल अपनी मनमानी जो है वो कर रहे हैं। निजी स्कूल राजधानी जयपुर के अंदर 100 से ज्यादा स्कूलों को नोटिस भी जारी हो चुके हैं और 5 स्कूल तो ऐसे हैं जिनकी मान्यता पर अब तलवार लटकी हुई है, जिनमें भारतीय विद्या भवन मॉडर्न स्कूल, कपिल ज्ञानपीठ स्कूल, महाराजा भवानी सिंह स्कूल और भाभा पब्लिक स्कूल जो है वो इसमें अंतिम नोटिस उन्हें हाल ही में दिया गया था। और स्कूल जो नीरजा मोदी है जहां पर आज ये प्रदर्शन हो रहा है वहां पर भी जो है पहले से नोटिस जो है वो शिक्षा विभाग की ओर से दिया गया है। कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी अब अभिभावक रोजाना परेशान हो रहे हैं। शैक्षणिक सत्र 1 जुलाई से शुरू हो चुका है, जुलाई का महीना खत्म होने के बाद में अगस्त का महीना जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन 1 महीने में भी प्रवेश की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है। अभिभावक खासे परेशान है, रोजाना चक्कर काटते काटते परेशान होने के बाद आज उन्होंने प्रदर्शन किया है। कमोबेश इसी तरह की तस्वीरें कई और स्कूलों से भी लगातार हमें मिल रही है, लेकिन अभिभावक जो है उनकी समस्या के लिए शिक्षा विभाग को जो कड़ा कदम उठाना चाहिए वो नहीं उठाया जा रहा है, जिसकी वजह से निजी स्कूलों में जो भय होना चाहिए कानून का, वो शिक्षा के अधिकार कानून का भय नहीं है। अगर एक स्कूलों की मान्यता रद्द होना शुरू होगी उसके बाद ही शायद स्कूलों की जो है वो कान पर जू रहेंगे, क्योंकि लगातार अभिभावक स्कूलों के चक्कर काट रहे हैं और ये सब जरूरतमंद परिवार के लोग हैं जो निःशुल्क शिक्षा के दायरे में आते हैं। सरकार ने नियम कायदे कानून बनाए मगर जमीनी स्तर की पालना नहीं हो पा रही, जिसके चलते लोगों को प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ा है। जी बिल्कुल लवली, स्कूल के जरिए मनमानी की जा रही है, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी को भी शिकायत दी गई है, क्या उनकी ओर से कोई बयान सामने आया, वो एक्शन लेंगे इस मामले पर? हाँ देखिए, जिला शिक्षा अधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारी इस पूरे मामले में अभिभावकों को आश्वासन दे रहे हैं, स्कूलों को नोटिस जारी कर रहे हैं, मगर उसके बावजूद सरकार ने किए हैं